प्यारे विद्यार्थियों, नमस्ते सभी को। मैं ओम प्रकाश स्वामी बीएससी थर्ड ईयर क्वांटम मैकेनिक्स की क्लास में आपका अभिनंदन करता हूं। इससे पहले की क्लासों में अपन ने तरंग फलन के बारे में और एक विमीय बॉक्स में किसी स्वतंत्र कण की गति के बारे में पढ़ा था। आज अपन जो प्रॉब्लम लेंगे वो है अपने पोटेंशियल स्टेप की विभव सीडी की। विभव सीडी क्या होती है? जब किसी कण के लिए स्थितिज ऊर्जा का ग्राफ एक क्षेत्र में 0 और दूसरे क्षेत्र में कोई फाइनाइट अपने को प्राप्त हो तो वो शेप अपने कहलाएगी विभव सीडी की। तो अगर कण की ऊर्जा इस विभव सीडी के पोटेंशियल से ज्यादा है या कम है तो उन दोनों ही केसेस के अंदर क्या घटनाएं जन्म लेगी? क्या वो कण इस विभव सीडी से परावर्तित होकर वापस आएगा या इसके अंदर पारगमित होगा? वो अपन स्टडी करेंगे। तो दो क्षेत्र लिए। क्षेत्र नंबर 1 के अंदर तो V है 0, जब x का मान लेस देन 0 है, और v का मान है v0 जब x का मान 0 के बराबर या इससे बड़ा है। तो दोनों क्षेत्रों में अपन श्रोडिंगर इक्वेशन लिखते हैं और उसके बाद में अपन बाउंड्री कंडीशन लगाते हुए और कंटिन्यूटी कंडीशन लगाते हुए इक्वेशन सॉल्व करते हैं। तो क्षेत्र 1 हेतु काल अनाश्रित श्रोडिंगर समीकरण से टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन से del 2 psi 1 अपॉन del x स्क्वायर माइनस h कट स्क्वायर अपॉन 2m आगे प्लस v psi 1 बराबर e psi 1। v का मान 0 है प्रथम क्षेत्र में तो 0 रखेंगे अपन, बराबर हो गया सीधा सा e psi 1 के इक्वल। तो यहां से इक्वेशन हो जाएगी del 2 psi 1 अपॉन del x स्क्वायर प्लस 2me अपॉन h कट स्क्वायर psi 1 बराबर में 0। ये जो 2me अपॉन h कट स्क्वायर है इसे मैं मान रहा हूं k स्क्वायर के बराबर। ये क्या है? तरंग संचरण नियतांक की तरह का ही नियतांक है जिसका मान, मात्रक, विमा सब कुछ उसके बराबर ही होगी वेव प्रोपगेशन कांस्टेंट के 2 पाई अपॉन लैम्डा के। तो यहां से ये इक्वेशन हो जाएगी del 2 psi 1 अपॉन del x स्क्वायर प्लस k स्क्वायर psi 1 बराबर में 0। इक्वेशन नंबर मैंने लिख दिया इसको सेकंड। ये तो काम हो गया अपना 1 नंबर क्षेत्र में जो अपन ने श्रोडिंगर इक्वेशन लगाई है। अब लगाते हैं 2 नंबर क्षेत्र में काल अनाश्रित श्रोडिंगर समीकरण से। तो माइनस h कट स्क्वायर अपॉन 2m del 2 psi 2 अपॉन del x स्क्वायर v psi 2 बराबर e psi 2 हो गया भाई। v का मान कितना है इस क्षेत्र में? v0 है अनंत तक, तो लिख देते हैं अपन v0 psi 2 माइनस e psi 2 बराबर में हो गया है 0 और माइनस h कट स्क्वायर अपॉन 2m del 2 psi 2 अपॉन del x स्क्वायर प्लस v0 माइनस e psi 2 बराबर हो गया है 0। ठीक उसी तरीके से प्रेडिक्शन, उसी तरीके से अपने को इसमें मानना है, एजम्पशन अपने को लेनी है और इसको लिख दूं मैं del 2 psi 2 अपॉन del x स्क्वायर प्लस माइनस 2m v0 माइनस e अपॉन h कट स्क्वायर psi 2 बराबर में 0 हो जाएगा। इस पद को मैं मान रहा हूं कोई अन्य कांस्टेंट ले लिया अल्फा, उसके स्क्वायर के बराबर। अल्फा स्क्वायर बराबर 2m v0 माइनस e अपॉन में h कट स्क्वायर, समीकरण नंबर लिया है 3। तो ये ऊपर वाली समीकरण हो जाएगी यहां से del 2 psi 2 अपॉन del x स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर psi 2 बराबर में 0। ये हो गई अपनी समीकरण नंबर 4। अपने को इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन फोर्थ दोनों को सॉल्व करना है और आगामी वैल्यूज निकालनी है। देखिए, जो समीकरण नंबर 2 है और समीकरण नंबर 4 है ये दोनों ही द्वितीय कोटि की अवकल समीकरण हैं। आप मैथमेटिक्स में भी पढ़ के आए हैं। इनका जो सॉल्यूशन होता है वो साइन कोस थीटा के रूप में लिख सकते हो या एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हो। तो अपन लेते हैं समीकरण
2 का जो हल है वो होएगा ψ1 बराबर a एक्सपोनेंशियल आयोटा के एक्स प्लस b एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा के एक्स। और इक्वेशन नंबर जो 4 का हल है ψ2 बराबर c एक्सपोनेंशियल एल्फा एक्स प्लस d एक्सपोनेंशियल माइनस एल्फा एक्स। अब जो तरंग फलन की नेचर होती है, उसकी गुणधर्म होता है, प्रॉपर्टी होती है कि तरंग फलन हमेशा परिमित होता है, अपरिमित नहीं होता है। इस समीकरण में अगर x का मान अनंत रख दिया जाए तो तरंग फलन अपरिमित हो जाएगा। इसलिए इस चीज को अपने हटाने के लिए अपन क्या करेंगे, c को 0 के बराबर रख देंगे, ये पद ही नहीं आएगा, ये आगे वाली चीज अपन सॉल्व कर देंगे। तो ψ2 बराबर हो जाएगा अपने पास में d एक्सपोनेंशियल माइनस एल्फा एक्स। ये हो गई अपनी समीकरण नंबर 6। अब इन समीकरण 5 और 6 को अपने बाउंड्री कंडीशन और कंटिन्यूटी कंडीशन लगाते हुए सॉल्व करना है और अपने को परावर्तन गुणांक और पारगमन गुणांकों के मान निकालने हैं। आगामी क्लास में वो पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।